मुझसे जो लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आपने केवीएस को क्यों छोड़ दिया, क्या रीजन था। इसमें मेरी खुद की इतनी इंप्रूवमेंट हुई है, इतना कुछ मैंने केवीएस से सीखा है, बट द ओनली रीजन। Hello everyone, hope you guys are doing well. This is Bilkis, former KVN and currently working in DOE दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि केवीएस और डी ट्रिपल एस बी में से कौन ज्यादा बेटर है, और अगर आपके पास ये दोनों अपॉर्चुनिटी आए तो आपको कौन सी चूज करनी है। क्योंकि कमेंट में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम प्लीज हमें बताइए कि विच इज बेटर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और डी ट्रिपल एस बी। अभी जो है टीचिंग एग्जाम्स का मेला लगा हुआ था और लगातार सभी एग्जाम एक साथ हुए। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहे जिन्होंने डी ट्रिपल एस बी के ई डोजियर को भी क्वालिफाई कर लिया है और साथ साथ केवीएस का उनका टीयर 1 टीयर 2 भी अच्छा गया है और उनके चांसेस हैं सिलेक्शन के। तो ये कमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मुझसे मैम प्लीज़ बताइए कि हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेटर होगी। और क्योंकि मुझे दोनों का एक्सपीरियंस रह चुका है तो आई डोंट थिंक कि कोई और आपको इससे बेटर गाइड कर पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कैसा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और डीओई की बात कर लें, दिल्ली गवर्नमेंट के तीनों ही स्कूल जिनका एग्जाम डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सभी का जो ऑलमोस्ट रूल्स हैं वो सेम ही हैं। तो अगर आपको चूज करना है केंद्रीय विद्यालय संगठन और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में से, तो विच इज बेटर। अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो होगा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कैसा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी है और वहीं जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो स्टेट लेवल के स्कूल हैं, जिसके सभी स्कूल जो हैं दिल्ली स्टेट्स के अंदर ही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्टिंग की, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की पोस्टिंग आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है। और अगर बात करें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में आपको विद इन दिल्ली स्टेट के अंदर ही पोस्टिंग दी जाएगी। तो किसको किस केस में जो है केवीएस चूज करना चाहिए। अगर मैं पोस्टिंग के अकॉर्डिंग बात करूं, तो अगर आप दिल्ली के नियर बाय स्टेट्स जो हैं जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया के आसपास के अगर हैं, तो दिल्ली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि एक आपको फिक्स हो जाएगा प्लेस कि मुझे यही जॉब करनी है। अदरवाइज जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो ट्रांसफरेबल है, उसके हर कुछ सालों के बाद आप लोगों का ट्रांसफर जो है वो आता रहता है। वो कैंडिडेट्स जो नॉर्थ इंडिया की तरफ के नहीं हैं और दूसरी जगह से हैं, तो वो आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन को डेफिनेटली चूज करिए, वो आपके लिए बेटर है। 3 ईयर का आपका टेन्योर होता है हार्ट स्टेशन का, जब वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको अपने होम स्टेट या फिर आसपास के एरियाज, आसपास के स्टेट्स में कहीं पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है। जो नॉर्थ इंडिया के आसपास है वो प्लीज दिल्ली को चूज करिए, और जो बाकी स्टेट से हैं वो केंद्रीय विद्यालय को इस केस में सिलेक्ट कर सकते हैं। सैलरी क्या है, देखिए सैलरी स्ट्रक्चर चाहे हम बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन की या फिर डी ट्रिपल एस बी की, दोनों के ही स्कूल्स में सैलरी सेम है। एक चीज जो मैटर करती है वो ये है कि XYZ कैटेगरी के अंदर डिवाइड है पूरा इंडिया। XYZ सिटी, X सिटीज, Y सिटीज और Z सिटीज के अंदर है। तो जब आप केंद्रीय विद्यालय संगठन चूज करते हैं और आपको पोस्टिंग मिलती है X कैटेगरी के अंदर, तो लगभग आपका और दिल्ली का जो सैलरी है वो सेम होगा। बट अगर आपको Y और Z कैटेगरी के अंदर मिल जाती है तो उसमें कंपैरेटिवली लेस सैलरी मिलती है, बिकॉज HRA जो है वो वहां पर कम दिया जाता है। तो ये डिफरेंस आता है सैलरी में। अदरवाइज दिल्ली में जो है वो दिल्ली कंप्लीटली एक्स सिटी के अंदर आती है और दिल्ली के सभी स्कूल्स में आप चाहे कहीं पे भी पोस्टिंग ले, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग ले, सैलरी आपको सेम ही दी जाएगी। इसके बाद अगर बात करें प्रमोशन की, तो पहले आप परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, चाहे आप केवीएस में हैं चाहे आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में हैं। दोनों में ही एक परमानेंट टाइम बाउंड होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे अगर मैं पहले केवीएस की बात करूं, तो केवीएस में अगर आप एज अ पीआरटी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको एचएम या टीजीटी के लिए प्रमोशन चाहिए, तो एटलीस्ट 3 to 5 इयर्स का जो टाइम बाउंड है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद भी केवीएस में होते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, और वो एग्जाम देने के बाद अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप पहले पीआरटी, फिर पीआरटी से एचएम, फिर टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल एंड देन प्रिंसिपल, इस तरीके से आप
टाइम बाउंड कंप्लीट करके लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने के बाद प्रमोशन ले सकते हैं। बट अगर वही हम बात करें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में कोई एग्जाम नहीं होता है प्रमोशन के लिए, तो सिर्फ एक टाइम बाउंड होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है, और वो कंप्लीट करने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर एग्जांपल आपने पीआरटी ज्वाइन किया और बाद में आपने ग्रेजुएशन और बीएड भी कर ली है, तो विद इन 5 इयर्स आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल अगर हो गए हैं, तो 5 साल अपनी परमानेंट सर्विस देने के बाद आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद आपने अप्लाई किया तो तुरंत आपका प्रमोशन हो जाएगा, इसमें भी सीनियरिटी का केस आता है। और वो केस ये है कि जिन आपके जो सीनियर्स होंगे जिन्होंने पहले अप्लाई किया है प्रमोशन के लिए, उनको वो सीट पहले अलॉट की जाएगी, फिर आपको कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में कई बार ऐसा होता है 5 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है, कई बार 6 से 8 साल लग जाते हैं हमारा प्रमोशन होते होते। स्ट्रक्चर सेम है, पीआरटी से टीजीटी, फिर टीजीटी से पीजीटी, फिर पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल। स्ट्रक्चर दोनों में सेम है, बट केवीएस में जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना होता है, और DSSB में आप डायरेक्ट अपना जो टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करके प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास वो क्राइटेरिया होना चाहिए जो उस पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अलाउंसेस की, सबसे बड़ी चीज आती है क्वार्टर्स का अलॉटमेंट। देखिए, जो केवीएस में जाते हैं उनको तो सबको क्वार्टर्स अलॉट होता ही है। केवीएस में जो भी पोस्टेड होते हैं उनको क्वार्टर्स अलॉट किया जाता है, बट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्वार्टर्स की फैसिलिटी नहीं है। कीप दैट इन योर माइंड। जो अगर आप बाहर स्टेट से आ रहे हैं तो आपको रेंट पे रह के उस रेंट को पे करना पड़ेगा, आपको क्वार्टर्स की फैसिलिटी नहीं दी जाती एक्सेप्ट एनडीएमसी। और एनडीएमसी में भी क्योंकि लिमिटेड एरिया में है, तो एनडीएमसी के स्कूल्स के अंदर भी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वार्टर्स अवेलेबल है, और फिर वो बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत इजीली आप लोगों को वो नहीं मिलते हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स कम होने की वजह से नंबर ऑफ क्वार्टर्स भी कम है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं अलाउंसेस क्वार्टर्स की बात करें, तो केवी में टीचर्स को क्वार्टर्स इजीली मिल जाते हैं, बट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में कोई क्वार्टर नहीं दिया जाता। जहां भी आप पोस्टेड है वहां पे आपको एरिया पे, अगर आप बाहर स्टेट से हैं तो आपको रेंट पे लेके रहना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करूं मेडिकल फैसिलिटीज की, तो मेडिकल फैसिलिटीज में डीओई बेटर है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो CGHS कार्ड बनता है वो सबको प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में सिचुएटेड है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन सबको कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, बट सबको नहीं दिया जाता, हर सिटी वालों को ये प्रोवाइड नहीं किया जाता। बट अगर हम लोग बात करें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की, तो एनडीएमसी में तो मेडिकल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, आपकी बिल्कुल कैशलेस जो है ट्रीटमेंट चलता है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के अंदर। और अगर हम डीओई की बात करें तो डीओई में रीइंबर्समेंट चलता है। रीइंबर्समेंट मतलब कि जब आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको पेमेंट करनी होगी, देन वो बिल ले जाके जब आप सबमिट करेंगे तो उसका पेमेंट गवर्नमेंट द्वारा कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है रीइंबर्समेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं लीव्स की, तो लीव्स में भी कंपैरेटिवली बेटर है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि अगर सीएल की बात की जाए केवी के अंदर, तो केवी में 8 सीएल मिलता है, और अगर इसमें सीएल की बात की जाए 8 सीएल मिलता है। इसके बाद ईएल की बात करें तो ईएल दोनों में इक्वल है, 10-10 होता है। और मेडिकल लीव की अगर बात करें तो केवीएस में आप मेडिकल सबमिट कर सकते हैं, मेडिकल दे सकते हैं, वो आपको मतलब एक सर्विस में कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हेल्प करेगा। बट अगर आप मेडिकल लीव ले रहे हैं तो वो पेड नहीं होगी। इसके बाद अगर बात करें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पेड मेडिकल लीव जो है वो अलाउड है। इसके बाद इंक्रीमेंट सेम ही होता है ऑलमोस्ट, जो परसेंटेज फिक्स है। और ऑब्वियसली जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यूटी के अंदर आता है, यूनियन टेरिटरी, और स्ट्रक्चर सेंट्रल और यूटी का लगभग सेम ही होता है, तो इंक्रीमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, कि आप अगर टीचर बन के जा रहे हैं तो एज अ टीचर आपकी डेवलपमेंट कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ ज़्यादा आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। तो मैं बताऊं, अगर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो चाहे क्रिएटिव एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, हर चीज़ वो केंद्रीय विद्यालय में कंपैरेटिवली बेटर है। वहाँ पे आपका माइंडसेट टाइम के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने अपने ड्यूरेशन में केंद्रीय विद्यालय में जितना सीखा, इतना मैं अब तक डीओई में नहीं सीख पाई हूँ।
काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। इसके बाद स्टूडेंट जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर। तो आपकी नॉलेज भी है ना, आपकी नॉलेज का लेवल अगर यहाँ है तो उनको पढ़ाते-पढ़ाते आप यहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना होता है। इसका रीज़न ये है कि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आपको पता है ये एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि केंद्रीय विद्यालय में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे जो हैं वो आते हैं, तो उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपको भी उनके लेवल ऑफ क्रिएटिविटी को मैच करना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट के चांस है, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा होती है। बात करूँ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जो है हर तरह के बच्चे आते हैं, हर बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली और इमोशनली अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं। दे जेन्युइनली नीड अ बेटर टीचर, एक ऐसा टीचर जो उनको पढ़ा सके, उनको सपोर्ट कर सके, उनको गाइड कर सके। ऐसा नहीं है उनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं होती, बहुत होती हैं, बट आपको उनकी कैपेबिलिटीज को वहां तक लेकर जाना पड़ता है, उस लेवल तक। के बाद अगर मैं बात करूं वर्कलोड की, तो वर्कलोड लगभग सेम ही होता है। अलग अलग ड्यूटीज असाइन की जाती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है। केवीएस का एनवायरमेंट जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है। और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के भी अब जो स्कूल्स हैं वो लगभग डेवलप होने लगे हैं। एनडीएमसी में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा हो गया है। अभी एमसीडी और डीओई जो है वो कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड है, बट स्टिल विद टाइम वो चीज़ें हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको सभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल गया होगा। तो मुझसे जो लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आपने केवीएस को क्यों छोड़ दिया, क्या रीज़न था। इसमें मेरी खुद की इतनी इंप्रूवमेंट हुई है, इतना कुछ मैंने केवीएस से सीखा है, बट द ओनली रीज़न इज़ होम पोस्टिंग। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब आप जब दूसरे स्टेट में जाते हो तो पूरी फैमिली आपके साथ नहीं जा पाती है, आपको हर चीज़ अकेले फेस करनी होती है। वो उसका एक दूसरा फेस आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा है, आप अपने आप से हर चीज़ करना सीख जाते हो, आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हो, काफ़ी चीज़ें आपको आ जाती हैं। बट मोस्टली केंद्रीय विद्यालय में यही होता है कि पोस्टिंग लेने के बाद सभी कैंडिडेट्स यही सोचते हैं कि कब हम अपने होम स्टेट में वापस चले जाएं। और कोई रीज़न नहीं है, कोई कमी नहीं है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, बस रीज़न सिर्फ ये होता है कि उन्हें होम पोस्टिंग चाहिए। और मैंने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन को सिर्फ इसलिए छोड़ा बिकॉज आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरा सब कुछ दिल्ली से हुआ है, मैं पली बड़ी, सारी जो क्वालिफिकेशंस है वो मेरी दिल्ली से हैं, मेरी फैमिली दिल्ली में है, मेरा घर दिल्ली में है। तो रीज़न सिर्फ यही था केंद्रीय विद्यालय संगठन को छोड़ना। अदरवाइज आज भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।